नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कब जाएंगे कप्तान। सवाल इसलिए अहम हो जाता है और इस सवाल श्रीनिवासन को लेकर इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि आज अब से कुछ देर पहले आईपीएल कमिश्नर पद से राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। जी हां, लगातार सवाल उठाया जा रहा था कि श्रीनिवासन की छुट्टी कब होगी। इसी बीच बड़ी खबर आज शाम को आई राजीव शुक्ला के इस्तीफे की। आपको बता दें कि कल ही बीसीसीआई वर्किंग कमेटी की इमरजेंसी मीटिंग चेन्नई में होने जा रही है और उससे पहले ही राजीव शुक्ला ने अपना पद छोड़ दिया है और साफ तौर पर उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से जो उनकी बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि आईपीएल फिक्सिंग विवाद की वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही वो ये साफ कर चुके थे कि अब आईपीएल में कोई पद लेने की उनकी इच्छा नहीं है, सेकंड टेन्योर वो नहीं चाहते हैं। लेकिन सवाल लगातार ये उठता रहा था कि अगर नैतिकता के आधार पर श्रीनिवासन से इस्तीफा मांगा जा रहा है जबकि उनके दामाद मैप्पन को गिरफ्तार किया गया, ऐसे में आईपीएल कमिश्नर होने के नाते राजीव शुक्ला कैसे बच सकते हैं। और आज इन तमाम सवालों पर तमाम जो उंगलियां राजीव शुक्ला को लेकर भी उठ रही थी उनका जवाब राजीव शुक्ला ने अपने इस्तीफे से दे दिया है। ऐसे में सवाल ये अहम हो जाता है कि अब श्रीनिवासन क्या करने जा रहे हैं। क्या वो इंतजार करेंगे कल बोर्ड की बैठक का, वर्किंग कमेटी की जो बैठक होने वाली है, क्या उस तक का वो इंतजार करेंगे या फिर कुछ ही समय में, कुछ ही मिनटों में कुछ बड़ा फैसला या कुछ बड़ा ऐलान वो भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि राजीव शुक्ला के इस्तीफे से पहले कल ही संजय जगदाले ने सचिव पद से इस्तीफा दिया था बीसीसीआई के और अजय शिर्के ने कोषाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। खुली बगावत माना गया था श्रीनिवासन के खिलाफ इस बात को लेकर और अब राजीव शुक्ला के इस्तीफे के बाद ये कहा जा रहा है कि कोई स्पॉट बचा नहीं है बीसीसीआई के अध्यक्ष श्रीनिवासन के लिए सिवाय इस्तीफे के। और तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं गुरप्रीत सिंह जी जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ इस चर्चा में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं हरपाल सिंह बेदी जी जो कि वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। हरपाल जी स्वागत है आपका, गुरप्रीत जी आपका भी स्वागत है। पहला सवाल मेरा हरपाल जी से ही होगा, क्या आपको लगता है कि ऐलान आज ही हो सकता है श्रीनिवासन को लेकर कुछ? आप कोई फर्क नहीं पड़ता आज हो या कल हो, अब वो बड़ी खबर नहीं रही। बड़ी खबर तब होगी अगर श्रीनिवासन साहब कहेंगे मैं रिजाइन नहीं करता। अब तो कोई बड़ी खबर नहीं क्योंकि अब रास्ते सब बंद हो गए हैं और जो उनका एक ट्रम्प कार्ड था कि शायद वो उनके समर्थक ये मीटिंग में कल कहते कि साहब हमारे अध्यक्षों को टारगेट करते हैं जबकि शुक्ला जी हैं अभी, तो मेरे ख्याल ये लास्ट ट्रम्प कार्ड तो वो खत्म कर दिया। और ये भी हो सकता है कि इन्होंने सब ने एक दूसरी अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि आपने देखा होगा 20-25 दिन से जब से चल रहा है शुक्ला जी और श्रीनिवासन और जेटली जी ने एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं बोला। तो ये भी हो सकता है कि उन्होंने कहा भैया आप रिजाइन करें, हम इकट्ठे मिलकर रिजाइन करें। ये एक क्या सराय ये भी है और दूसरी ये क्या सराय है कि अब शुक्ला जी के रिजाइन करने के साथ ना उनके पास कोई जो सुबह से चैनल चला रहे हैं कि उन्होंने कोई शर्तें रखी हैं, ना वो कोई शर्त रख सकते हैं और ना उनके पास कोई दरवाजा खुला है। तो कोई अब बड़ी अगर आप ब्रेकिंग न्यूज अगर होगी तो वो ये होगी कि श्रीनिवासन साहब ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है या श्रीनिवासन साहब अब भी शर्तें रखते हैं, वरना कोई बड़ी न्यूज नहीं। चलिए गुरप्रीत से बात कर लेते हैं। गुरप्रीत, आपने सुना हरपाल सिंह की बात को कि अब बड़ी खबर श्रीनिवासन का इस्तीफा नहीं रह गया है, उनकी नजर में कोई रास्ता बचा ही नहीं है। तो क्या यह माना जाए कि तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, एक तरीके से धोबी पछाड़ उनको लगा दी गई है? रास्ते जरूर बंद हो चुके हैं श्रीनिवासन साहब के लिए, कोशिश लेकिन जरूर उन्होंने भरपूर की थी क्योंकि पिछले अगर हफ्ते की अगर बात की जाए तब पूरी तरह से अड़े हुए थे कि नहीं मुझे इस्तीफा नहीं देना। और ये जो रेजिग्नेशन आए हैं संजय जगदाले जी का और शिर्के साहब और अब शुक्ला जी का जो रेजिग्नेशन आया ये भी आप देखें तो काफी समय के बाद आया जी। तो कोशिश पूरी की थी यहाँ पर श्रीनिवासन साहब ने और बोर्ड के तमाम मेंबर्स ने कि किसी तरह से टाइम को खरीदा जाए, चीजों को मैनेज किया जाए, लेकिन यहाँ पर वो चीजें मैनेज नहीं हो पाई हैं क्योंकि ये जो तरह तरह की चीजें नए नई तरीके से निकल के आ रही हैं, रोज एक नई खबर आ जाती है और पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन अपनी जो है वो जारी रखी है और पॉलिटिकल प्रेशर जो सभी एंगल से लगातार बनता गया है बोर्ड के अधिकारियों के ऊपर, ये सभी तमाम चीजों की वजह से अब ये चीजें आई हैं कि अल्टीमेटली पहले जगदाले साहब ने अपना रेजिग्नेशन दिया, फिर शिर्के साहब ने और अब शुक्ला जी ने दिया और पूरी तरह से ठीक कहना है सभी लोगों का कि अब बहुत ज्यादा मुश्किल होगा श्रीनिवासन साहब के लिए अपनी कुर्सी को बचाना। और डेफिनेटली बड़ी खबर ये होगी, बेदी साहब का ठीक है कहना कि अगर वो रेजिग्नेशन नहीं देते हैं तो दैट विल बी द टॉक ऑफ द टाउन which will be again controversial news। जी, हरपाल जी से हमें सवाल करना चाहूंगा कि इस पूरे घटनाक्रम के अंदर आपकी नजर में टर्निंग पॉइंट क्या रहा, कहां से चीजें एकदम बदलती चली गई? हरपाल जी सवाल मेरा आपसे है, टर्निंग पॉइंट क्या रहा इस पूरे घटनाक्रम में जो चीजें आज इस मुकाम तक आई हैं? लगता है हमारा संपर्क टूट गया हरपाल सिंह जी से। जैसे संपर्क स्थापित होगा उनसे हम बातचीत करेंगे। यही सवाल मैं गुरप्रीत से करना चाहूंगा, आपको क्या लगता है गुरप्रीत कि टर्निंग पॉइंट क्या रहा?
देखिए, टर्निंग पॉइंट यही रहा कि इस दौरान काफी ज्यादा जो पॉलिटिकल प्रेशर बना बोर्ड के, जैसे कि कुछ समय मैंने पहले कहा, उस समय उस वजह से जरूर सोचा होगा कि अब यहां से रास्ते ज्यादा आगे नहीं बन पाएंगे लोगों के लिए अपनी पोस्ट को संभालने के लिए, और नैतिकता के आधार पर तो तभी बन रहा था इनका रेजिग्नेशन देना। अब ठीक है, जैसे कि मैंने पहले कहा कि ये काफी लेट हो चुका है, कोशिश पूरी की थी उन्होंने कि किसी तरह से इस चीज को समाप्त किया जाए या चीजों को जो है कि उसका रुख कहीं और मोड़ा जाए। रुख तो खैर अभी भी मुड़ रहा है, आप देखिए स्पॉट फिक्सिंग की बात है तो उससे कहीं ना कहीं डेविएट करने की कोशिश जरूर है यहाँ पर, कि आप एक नया एक कंट्रोवर्सी खड़ी कर रहे हैं कि ठीक है आप फलाने का इस्तीफा मांग लीजिए, फलाने का मांग लीजिए, ये सब चीजें तो ठीक है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑल पॉलिटिक्स, लेकिन अब यहां से रास्ते डेफिनेटली तमाम बंद हो चुके थे। टर्निंग पॉइंट की आप बात कर रहे हैं तो इन हाउस फाइटिंग बहुत ज्यादा थी बोर्ड की, ये जो खबरें पूरी तरह से बाहर निकल के नहीं आई। ठीक है, जो लोग एसोसिएटेड होते हैं बोर्ड के साथ या कुछ लोग जो है वो जानते हैं लोगों को, उनको जरूर इस चीज का जो है पहले से ही इसका आभास हो जाता है कि डेफिनेटली समथिंग इज फिशी, क्योंकि कहना कुछ और था पहले श्रीनिवासन साहब का कि मेरे पास सभी बोर्ड के मेंबर्स का जो है वो सपोर्ट है और उस वजह से वो अड़े हुए थे, और अब यहां पर अब जिस तरह से देख रहे हैं कि चीजें लगातार बदलती चली जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो इन हाउस फाइटिंग है जो बोर्ड की, ये एक मैं समझता हूं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा है कि आज ये जो है वो सुर्खियां बनी। एंगल तमाम है गुरप्रीत, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी और इस मामले का एक सियासी पहलू भी है जिस पर बातचीत करने के लिए हम सीधे न्यूज रूम का रुख कर सकते हैं। आशिफ इकबाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, संवाददाता। आशिफ, क्या माना जाए, प्रधानमंत्री ने जो बात कही थी कि खेल में सियासत को मिक्स नहीं करना चाहिए, एक तरीके से बॉटम लाइन उन्होंने खींच दी थी, खासकर अपनी पार्टी से जुड़े जो लोग थे उनके लिए। देखिए, जिस तरीके से ये तमाम कवायद हुई है, तमाम घटनाक्रम बदला है, अनंत कहीं ना कहीं से साफ तौर पे इस पे अब राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई थी। अब साफ तौर पे ये जरूर है, कांग्रेस के लिए एक राहत की सांस ये थी कि इस पूरे मसले पर बीजेपी उनको नहीं घेर रही थी। क्यों? क्योंकि बीजेपी के भी एक बड़े नेता, एक काफी बड़े नेता और राज्यसभा में नेता विपक्ष अरुण जेटली का भी नाम था इसमें, तो इसलिए इसमें बीजेपी तो आरोप नहीं लगा रही थी। लेकिन दूसरी पार्टियां, खास करके समाजवादी पार्टी जो कांग्रेस की सपोर्ट भी कर रही है यहाँ सरकार बनाने में, उसने साफ तौर पर आरोप लगाया कि सिर्फ एक लोगों के लिए ही नैतिकता का आधार और पैमाना क्यों बनाया जाता है। नैतिकता का आधार अगर बनाना हो दो लोगों को बनाना चाहिए। अगर श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगा जाए तो राजीव शुक्ला का भी इस्तीफा मांगना चाहिए। साफ तौर पर राजीव शुक्ला ने 2 दिन पहले ही इंडिकेशन कर दिया था कि दोबारा वो टर्म अपना पूरा नहीं करना चाहते हैं, दोबारा टर्म के लिए वो नहीं चुने जाना चाहते हैं। और साफ तौर पर कल प्रधानमंत्री का ये बयान खेल और राजनीति को एक दूसरे के पूरक नहीं बनने देना चाहिए, बल्कि दूर रखना चाहिए। और आज मैं बताऊं आपको कि आज 3.5 घंटे तक बैठक चली है और इसमें एक बात साफ हुई है कि वो लोग चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है, सरकार चाहती है कि स्पेशल सेशन बुला के इनका जो फ्लैगशिप योजना है खाद्य विधेयक, उसको ये पारित करा दें, उसको ये पास कराने की कवायद करें। इससे पहले उसमें एक ही राय बनाने की कोशिश की जा रही है। आशिफ, एक सवाल लगातार इसलिए भी उठता रहा राजीव शुक्ला को लेकर कि वो केंद्र में मंत्री भी हैं, तो उस नजरिए से अगर देखें तो इस पद से इस्तीफे के बाद, आईपीएल कमिश्नर पद से इस्तीफे के बाद क्या उनके उस पद पर कोई आंच अब बिल्कुल नहीं है? क्योंकि कयास ऐसे भी तय हो सकता है कि आंच वहां तक पहुंच जाए। देखिए, बिल्कुल आंच जरूर वहां तक है, लेकिन अब सबसे बड़ी राहत वही मैंने बताया अनंत कि राहत यही है कि वहां बीजेपी हंगामा नहीं कर रही है, बीजेपी उनका इस्तीफा नहीं मांग सकती है, बीजेपी ये नहीं कहेगी कि उनका इस्तीफा दीजिए, क्योंकि राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली बीसीसीआई के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और अब ये माना जा रहा था, टेन्योर के हिसाब से देखा जा रहा था, सीनियरिटी। चलिए आशिफ, आपके पास आएंगे, बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहां पर मैं गुरप्रीत से कमेंट लेना चाहूंगा। क्या लगता है गुरप्रीत आपको कि जैसे ही शरद पवार या उनकी पार्टी सक्रिय हुई, क्योंकि शरद पवार इस खेल के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं, तभी चीजें एकदम बदली हैं? देखिए, ये साफ तो यह बात तो जग जाहिर है कि कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे श्रीनिवासन साहब के और शरद पवार साहब के, क्योंकि इससे पहले वो भी बोर्ड के प्रेसिडेंट रह चुके थे। अब यहाँ पर ये कहीं ना कहीं इनका तालमेल ठीक नहीं बैठा था, तो अगर उनका यहाँ पर अगर बीच में आना और किसी तरह से इंटरफेयर करना, अगेन आई एम सेइंग इट्स इन हाउस फाइटिंग, ये चीजें खुलकर सामने नहीं आ सकती, इसके बारे में आपको प्रमाण नहीं मिल सकते हैं कि असल में क्या चीजें हुई हैं, ये कहां से ये जो है इस चीज का दबाव पड़ा है। लेकिन ये डेफिनेटली एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप अभी देखें, एक हफ्ता बीत चुका है यहाँ पर और लगातार अपनी चीजों पर जो है वो कायम रहे हैं श्रीनिवासन जी, तो आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर कहीं ना कहीं शरद पवार की वजह से अगर आप दबाव पड़ रहा है तो इतनी देर तक सस्टेन करना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एक तरफ शरद पवार साहब हैं जो कि कैबिनेट मंत्री के एक दर्जे के माने जाते हैं और दूसरी तरफ श्रीनिवासन जी, एक आशंका यहाँ पर यह भी उठती रही है कि कहीं सब कुछ पहले से तय स्क्रिप्ट के मुताबिक ही तो नहीं चल रहा था, कहीं ये इस्तीफे का पूरा मामला भी कहीं एक तरीके से एक किस्म की फिक्सिंग ही तो नहीं थी कि इतनी तारीख को आईपीएल का फाइनल खत्म होगा और उसके बाद चीजें ऐसे, ये भी एक सवाल उठता रहा यहाँ पर कि कहीं सब कुछ एक स्क्रिप्ट के मुताबिक तो नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि राजीव शुक्ला जी के लिए जरूर कहा जा सकता है और टॉकिंग ऑन द लाइटर साइड की कहीं ना कहीं ये चीज फिक्स जरूर थी, क्योंकि जैसे कि उन्होंने पहले ही कहा था, हम सभी जानते, तमाम चैनल्स में उन्होंने बोला था कि मैं
अगली दफा मैं आईपीएल का कमिश्नर नहीं बनना चाहता हूं। तो ये उनको कहीं ना कहीं अंदर से ही इस चीज का ज्ञात था कि आज नहीं तो कल या कल नहीं तो परसों मुझे इस तरह का ऐलान करना ही होगा। अब ठीक है, ये चीजें जो जरूर कंफ्यूज करती हैं कि आप इतने थोड़ा सा समय जरूर क्यों ले रहे हैं यहाँ पे। बल्कि आप ठीक है, आप छोड़िए राजीव शुक्ला जी को या श्रीनिवासन जी को, आप देखें तो जो जगदाले साहब अचानक निकल के आगे के अंडर प्रोटेस्ट हम यहाँ पे जो है वो रिजाइन नहीं कर रहे, तो आपने तब नहीं प्रोटेस्ट किया? हैरानी की बात है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कोलकाता वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको तभी उस वक्त रिजाइन करना चाहिए था अगर आपको इतनी ही चीजें बुरी लग रही थी। तो ये जो समय बीता है, ये एक चीज जो है मेरी समझ से बाहर है। आनंद जी, आशिफ का हम रुख करते हैं। आशिफ, क्या माना जाए कि राजीव शुक्ला को लेकर कांग्रेस के अंदर भी आवाजें उठ रही थी? बिल्कुल साफ तौर पे देखिए, जहां तक श्रीनिवासन की बात है, श्रीनिवासन वाकई, जिसे गुरप्रीत ने कहा कि श्रीनिवासन अगर सस्टेन कर गए तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि कांग्रेस के अंदर खाने भी अब दो फाट नजर आ रहा था। ये अलग बात है कि राहुल गांधी को इसमें बीच बचाव करना पड़ा, क्योंकि श्रीनिवासन के सपोर्ट में इसी सरकार के एक दबंग मंत्री, बड़े मंत्री माने जाते हैं, क्योंकि उनके पास रोड एंड ट्रांसपोर्ट है और अब उनको रेलवे का भी प्रभार मिल गया। सीपी जोशी हैं जो श्रीनिवासन के साथ खड़े नजर आ रहे थे। उनका भी साफ तौर पे लॉजिक था। ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बात करी, उन्होंने कहा कि श्रीनिवासन को मैं इसलिए सपोर्ट करता हूं क्योंकि ललित मोदी जब थे आईपीएल कमिश्नर तो उन्होंने मेरी बड़ी फजीहत की थी, मुझे बहुत इंसल्ट किया था, और उस समय श्रीनिवासन एक ऐसे शख्स थे जो खड़े होकर मेरे सपोर्ट में खड़े हुए। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि श्रीनिवासन अपने जो भी उनकी अगर गलती ना हो तो उनको सजा न दिया जाए। साफ तौर पे आप समझ सकते हैं ना कि अंदर खाने भी खिचड़ी अलग पक रही थी, कांग्रेस के अंदर भी बहुत बेहतर नहीं था। इसीलिए आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी को इंटरफेरेंस करना पड़ा, और गुना से, जो मध्य प्रदेश गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहां बुलाया गया, जितेंद्र सिंह को टारगेट पे फ्रंटियर बनाया गया, और दोनों लोगों ने साथ में हमला किया कि श्रीनिवासन को इस्तीफा देना चाहिए। एनसीपी के जो आप समझ सकते हैं कि सबसे पहली कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो श्रीनिवासन का इस्तीफा मांगी, वो एनसीपी थी। ये कहीं ना कहीं से आपने सही कहा कि आईपीएल नहीं बल्कि ये खेल के अंदर खेल चल रहा है, ये फिक्सिंग के ऊपर फिक्सिंग हो रहा है। ठीक वैसे ही, क्योंकि अगर राजीव शुक्ला को ही इस्तीफा देना था तो साफ तौर पे उन्होंने 2 दिन पहले दे देना चाहिए था कि ये तमाम विवाद ही नहीं आते। लेकिन एक तरफ ये कहा जा रहा है कि तमाम अभी भी हैं, लेकिन फिलहाल जो फोकस है वो श्रीनिवासन पर जाकर टिक गया है, और सवाल अब ये उठाया जा रहा है कि क्या अब उनके लिए कोई रास्ता बचा है? क्या अभी भी वो अपनी ताकत आजमाना चाहेंगे? क्या अभी भी वो तेवर दिखाएंगे वर्किंग कमेटी की बैठक में? क्या ये ऑप्शन उनके पास अभी भी है? तमाम पहलुओं पर हमारी बातचीत जारी है। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट। करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। तो आईपीएल कमिश्नर पद से राजीव शुक्ला ने इस्तीफा दे दिया है। सवाल अब यह है कि एन श्रीनिवासन आखिर कब अपनी कुर्सी छोड़ेंगे भी या नहीं छोड़ेंगे? क्या उनके लिए अभी भी कोई ऑप्शन बचता है? इन तमाम पहलुओं को हम खंगाल रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में चर्चा के जरिए। सीधे मैं रुख करूंगा गुरप्रीत सिंह का। गुरप्रीत, क्या लगता है आपको कि अभी भी वो टेस्ट ऑफ पावर करना चाहेंगे? टेस्ट ऑफ पावर करने की उनकी नीयत तो जरूर होगी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि अभी तक अगर उन्होंने पूरी तरह से टेस्ट ऑफ पावर ही अपना दिखाया है, मगर तो आगे भी जरूर करना चाहेंगे। लेकिन हाँ, अब कहीं ना कहीं इस चीज का जरूर अंदेशा होता है कि उनके साथ जो सपोर्टर्स उनके जो पहले थे, हो सकता है अभी उनके साथ ना खड़े हों, तभी इस तरह की जो तमाम चीजें जो है खुलकर सामने आ रही हैं। अब यू नेवर नो कि भी ठीक है, हम
अगर आप इन सभी लोगों को देखें, अरुण जेटली साहब हो गए, राजीव शुक्ला जी हो गए, एन श्रीनिवासन जी हो गए, तो ऐसे कोई कंट्रोवर्शियल इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दिए थे। ठीक है, जनरल स्टेटमेंट्स अगर दी हो तो दी हो कि ठीक है इंक्वायरी होनी चाहिए इन चीजों की, और जो भी दोषी पाया जाना चाहिए उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कड़े कानून बनाने चाहिए। लेकिन आपने देखा होगा कि किसी ने भी मतलब कोई ऐसी कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट किसी के भी खिलाफ नहीं दी इनमें से किसी ने। एक बात आपको हैरान नहीं करती इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कि तमाम वो लोग जो सियासत में भी दखल रखते हैं, वो अहम पदों पर यहां पर भी हैं, अहम पदों पर सियासत में भी हैं, क्या आपको नहीं लगता कि श्रीनिवासन ने एक तरीके से सबको झुका दिया, सबको अपने आगे पहले नतमस्तक कराया? अगर वो इस्तीफा देते भी हैं तो सबको झुकाने के बाद इस्तीफा दे रहे हैं। और ये तो मैंने पहले कहा ही है कि भी अगर आप देखें तो कि इतने आप एक तरह से कह सकते हैं कि सरकार के साथ ही अब लड़ पड़े हैं, क्योंकि अगर कांग्रेस के काफी लोगों के बयान आए हैं जिसमें उन्होंने इंसिस्ट किया है कि नैतिकता के आधार पर, और अभी नहीं, जब ये कंट्रोवर्सी तभी से उन्होंने उनका कहना था कि नैतिकता के आधार पर आपको रेजिग्नेशन देना चाहिए। अब ठीक है, राजीव शुक्ला जी जो है वो एक मंत्री भी है सरकार के अंदर, काफी देर उन्होंने भी लगा दी इस्तीफा देने के लिए। ठीक है, अब दे रहा है, दुरुस्त है कह सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो फोकस है वो श्रीनिवासन साहब के ऊपर ही आ गया। और काफी समय से अगर आप लगातार इस चीज को अगर आप आगे लगातार सरकाते जा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं जरूर पता चलता है कि उनकी भी एक पावर जरूर है। ठीक है, डायरेक्टली आप नहीं कह सकते कि वो एक पॉलिटिशियन है या एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन आप यू नेवर नो कि जैसे कि मैंने पहले कहा था कि राजीव शुक्ला जी या जेटली साहब इनमें से किसी ने भी एक दूसरे के खिलाफ बयान नहीं दिए, तो कहीं ये भी हो सकता है कि जो टाइम जो है यहाँ पर जो बाय किया सभी लोगों ने, उस दौरान ही कुछ ऐसी चीजें इन्होंने फाइनलाइज की हैं आपस के बीच में कि आप इस तरह से आप चले जिसमें कि आपके भी जो है वेस्टेड इंटरेस्ट पूरे हो, और दुनिया के सामने भी जो है बोर्ड की जो छवि है जिसके ऊपर काफी सवालिया निशान है और जो कंट्रोवर्सी खड़ी है वो किसी तरह से जो है वो समाप्त हो जाए। तो यू नेवर नो, इनमें से ये एक तरह का नेक्सस भी हो सकता है सभी का। जी चलिए, आशिफ का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद हैं। आशिफ, सवाल लगातार ये भी उठता रहा है कि पूरे घटनाक्रम पर, चाहे वो खेल मंत्री का बयान हो सामने आया, पीएम का बयान सामने आया, अब जो स्थितियां मौजूदा हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार अभी भी नजर रखे हुए और जरूरत पड़ी तो हस्तक्षेप भी कर सकती है? देखिए, साफ तौर पे आनंद आप समझ सकते हैं कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। ठीक उसी तर्ज पे ये तमाम घटनाक्रम सामने आता जा रहा है और इसमें पहलू दर पहलू करके जो चीजें सामने आ रही हैं वो बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। क्योंकि आप शुरुआत कीजिए, जब स्पॉट फिक्सिंग का मामला ये शुरू हुआ इस बार IPL 6 में, इससे पहले भी कई बार हुआ है, लेकिन इस बार तमाम चीजें बदली हुई थी। इससे बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हुए, फिर उसके बाद चीजें चली आ रही थी, और उसके बाद आप समझिए कि महेंद्र सिंह धोनी की वाइफ का तक नाम आ गया इसमें। उन्होंने कहा कि मैं बाद में ये पिटारा खोलूंगा, बाद में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीजें और क्या क्या है। राजीव शुक्ला का अचानक, ये अभी तक माना जा रहा था कि राजीव शुक्ला को कोई जरूरत नहीं है। राजीव शुक्ला और तमाम अरुण जेटली और जो भी गुट के लोग हैं, ये सब लोग चाहते हैं कि एन श्रीनिवासन को इस्तीफा देना पड़े। लेकिन एक बात और गौर करना होगा आनंद, इस बार भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नाराजगी साफ झलकी, जिसको हमने वो नहीं दिखाया, हमने तवज्जो से दिखाया उस खबर को कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी किस तरीके से नाराज। आशिफ, लौटेंगे आपके पास। यहां पर एक सवाल मैं अब गुरप्रीत से करना चाहूंगा। गुरप्रीत, आपको ध्यान होगा धोनी से बातचीत हो रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रवाना होने से पहले मुस्कुराते रहे थे। जब वो वहां पर पहुंचे हैं तब उन्होंने वहां पर एक पत्रकारों से बातचीत के दौरान एक चीज कही इंग्लैंड में कि सही वक्त आने पर वो अपनी बात रखेंगे। क्या आपको लगता है कि राजीव शुक्ला का इस्तीफा हो गया, 2 BCCI के जो पदाधिकारी हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं, अगर श्रीनिवासन का इस्तीफा हो जाता है तो धोनी कुछ ऐसा कहें जो हो सकता है सबसे बड़ी खबर बन जाए? मैं आपको कुछ साल पीछे लेकर जाऊंगा कि जब सौरव गांगुली कप्तान हुआ करते थे, तब भी एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया था, जिसकी मैं पुरानी रिकॉर्डिंग में सुन रहा था। तब उन्होंने कहा था, और बेबाकी से उन्होंने कहा था कि ऐसे किसी भी शख्स ने मुझे अप्रोच नहीं किया है और ना ही मेरे किसी टीम मेंबर को अप्रोच किया है। उन्होंने नाम भी लिए थे, राहुल द्रविड़ हो गए और VV लक्ष्मण, अनिल कुंबले हो गए, कि इनमें से किसी, और सचिन तेंदुलकर भी थे उनमें से, कि इनमें से किसी भी प्लेयर्स को कांटेक्ट नहीं किया गया इस तरह के लोगों के द्वारा। तो अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो कम से कम ये स्टेटमेंट देने में क्या आपको ऐतराज है कि भी ठीक है, मैं इस चीज में इन्वॉल्व नहीं हूं, या मैं जानता हूं कि कुछ प्लेयर्स जो है वो बड़े क्लीन इमेज के लोग हैं। गुरप्रीत, यहां पर एक पहलू यहां पर गौर करने वाला है कि इंडिया सीमेंट्स कंपनी के अंदर वो अधिकारी भी हैं, पिछले दिन उनको बनाया गया है, उस कंपनी की जो टीम है उसमें वो कैप्टन भी हैं। तो तमाम मजबूरियां यहां पर समझ में आती हैं, तमाम कंपल्शंस यहां पर समझ में आती है। लेकिन अब चीजें जिस दिशा में जा रही हैं, मेरा सवाल यहां पर यह है, क्या आप धोनी अपनी चुप्पी तोड़ सकते हैं? क्या वो ऐसा कोई खुलासा कर सकते हैं जिससे कि चीजें और ज्यादा व्यापक रूप में सामने आए? देखिए, अगर यहां पर वो फिर चाह रहे हैं कि अगर थोड़ा सा समय बीते और चीजें जो है किसी तरह से डाइवर्ट हो, तो ये भी एक नियत हो सकती है उनकी कि आप यहां पर ठीक है, आप एम्प्लॉय हैं उनकी कंपनी के और वो अभी भी बोर्ड प्रेसिडेंट हैं, और आप नहीं चाहते कि आपसे रिलेटेड किसी तरह की कंट्रोवर्सी खड़ी हो। क्योंकि इसमें 2 चीजें हैं कि एक तो आप निजी तौर पर चाहेंगे कि आपका नाम किसी कंट्रोवर्सी में ना आए,
और दूसरा ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी में जो है वो टीम शिरकत करने के लिए, तो उसका भी बहुत ज्यादा दबाव होता है। एज अ प्लेयर आई एम टेलिंग यू, उसका भी बहुत ज्यादा आपके ऊपर दबाव होता है कि आप टीम के कप्तान हैं, आप टीम को लीड कर रहे हैं, एंड इट्स अ बिग टूर्नामेंट, मतलब एक तरह का मिनी वर्ल्ड कप भी आप मान सकते हैं। तो ये दोनों चीजों को वो नहीं चाहते थे कि इसका बोझ लेकर वो वहां पर मैचेस खेलने के लिए जाए और किसी भी तरह का इस तरह का प्रेशर रहे। तो इसलिए शायद हो सकता है कि ये चीज, जो मेरा निजी मत है इस चीज के ऊपर आनंद, कि उन्होंने अगेन ये चाहा हो कि ये थोड़ा सा समय जरूर बीते और कोई अगर नई चीजें अगर सामने आती हैं तो ऑटोमेटिकली पता चली जाएंगी, उसमें उनके बयान की जरूरत हो भी नहीं सकती लेटर ऑन। तो ये चीज जरूर उनकी नियत रही। आशिफ का रुख कर लेते हैं। आशिफ, क्या ये भी माना जाए कि राजीव के जो इस्तीफे की वजह बनी वो ये अंदेशा भी बनी कि अगर राजीव शुक्ला सरकार में मंत्री भी हैं, वो आईपीएल के कमिश्नर भी बने रहते हैं, तो फिर जो जांच चल रही है वो पूरी तरह पाक साफ या पारदर्शी होगी या नहीं, ये जो अंदेशे थे, इनको लेकर भी सरकार कहीं ना कहीं चिंतित थी, कांग्रेस कहीं ना कहीं चिंतित थी। आशिफ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, हमारा संपर्क अभी आशिफ इकबाल से नहीं हो पा रहा है। वैसे अपने दर्शकों को बता दें कि इस मामले की जांच न केवल दिल्ली पुलिस कर रही है, बल्कि मुंबई पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। तमाम पहलुओं को खंगाला जा रहा है। लिहाजा सवाल ये उठते रहे हैं कि अगर बीसीसीआई अध्यक्ष के पद पर श्रीनिवासन मौजूद रहते हैं तो क्या मैप्पन के खिलाफ जो जांच चल रही है वो पूरी तरह पारदर्शी होगी। हालांकि दावा यही था कि पारदर्शी होगी। ऐसे ही जब आईपीएल की बात आती है तो राजीव शुक्ला को लेकर भी तमाम सवाल उठते रहे थे कि अगर वो पद पर रहते हैं तो जांच कहीं किसी रूप में किसी भी तरीके से प्रभावित तो नहीं हो जाएगी। ऐसे तमाम अंदेशे उठते रहे, लेकिन अब राजीव शुक्ला ने इस्तीफा अपने पद से दे दिया है। लिहाजा आशिफ, एक बार फिर से कोशिश करते हैं आशिफ से बात करने की कि राजीव के इस्तीफे के बाद क्या आप नहीं लगता कि जो अंदेशे जांच को लेकर उठाए जा रहे थे वो तमाम अब दरकिनार हो जाएंगे? देखिए, ऐसा नहीं है अनंत, क्योंकि जांच तो जरूर होगी, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से इस बात की तस्दीक तमाम लोगों ने की है कि आईपीएल में इस तरह की चीजें हुई हैं। आईपीएल खेल के अंदर ये खेल हुआ है, इस पर भी किसी को अंदेशा नहीं है, किसी को गुरेज नहीं है, साफ तौर पे लोग मान रहे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की नाराजगी साफ नजर आई, आईपीएल कमिश्नर पद से उनको छोड़ना पड़ा, उनको अपना पद छोड़ना पड़ा। लेकिन एक बात और बता कि इससे राजीव शुक्ला का बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि राजीव शुक्ला की कद अभी दिन ब दिन और बढ़ती जा रही थी। जिस तरीके से उनको इतना बड़ा पोर्टफोलियो मिला हुआ था, मंत्री बनाए गए थे, उनको तमाम जिम्मेदारियां दी गई थी, तो इससे माना जा रहा था कि राजीव शुक्ला का दिन ब दिन और बढ़ता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से एक बात मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस के इंटरनल अगर सोर्सेज की बात करें तो कांग्रेस में ही 2 खेमा 3 खेमा काम करता है। किसी को प्रमोट करने के लिए कोई काम करता है तो किसी को डिमोट करने के लिए काम करता है। तो ऐसा ही मान के चलिए कि ललित जो ये कांड जो भी राजीव शुक्ला या आईपीएल में हुआ या राजीव शुक्ला को आज इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया, राजीव शुक्ला पे भी दबाव बनाया गया, नाराजगी भी प्रकट करा दी गई कि देखिए किस तरीके से नाराज है राहुल गांधी और सोनिया गांधी, क्योंकि जिस तरीके से आप कुछ नहीं बोल रहे हैं ये नाराजगी का सबब है। साफ तौर पे राजीव शुक्ला को भी डिफेंसिव होना पड़ा और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो ये मतलब साफ समझ लीजिए अनंत कि अभी इसमें बहुत कुछ और पहलू सामने आने वाले हैं। बिल्कुल, इस पूरे मामले के अंदर एक सियासी पहलू भी और एक खेल का पहलू भी है। अब यहां पर एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे। गुरप्रीत, क्या आपको लगता है कि अब चीजें जिस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, हो सकता है कुछ और खिलाड़ी खुद से सामने आए? खुद से सामने खिलाड़ियों का आना थोड़ा सा मुश्किल जरूर नजर आता है, क्योंकि वो चाहेंगे कि अब जो चीजें जो पीछे होगी चलो होगी, अगर उनके नाम नहीं आए तो यहां पर कंसंट्रेट जरूर करना चाहिए कि गेम पर कंसंट्रेट किया जाए। क्योंकि अब आईपीएल एक ऐसा क्रिकेट का फॉर्मेट था जिसमें आप कह सकते हैं कि किसी भी तरह से उसमें नेशनल टीम इन्वॉल्व नहीं थी, वो टोटल एक कमर्शियल फॉर्म था। आईपीएल का भविष्य क्या देखते हैं आप? नहीं, आईपीएल तो अभी पास के अगर एक्सपीरियंस के बेस पे बात करेंगे तो आईपीएल तो होती रहेगी। इस तरह की कंट्रोवर्सी पिछले साल भी रही थी, और अगर आपको याद हो तो जब ललित मोदी हुआ करते थे इसके इंचार्ज, तब भी इस तरह की कंट्रोवर्सी आई थी कि जो लेट नाइट पार्टीज नहीं होनी चाहिए, और ये जो पैसा जहां से आ रहा है इसको पूरी तरह से आप ट्रांसपेरेंट करें। तो जब तब भी अगर इस तरह के चेंजेस सामने नहीं है, आईपीएल लगातार होती चलेगी, तो ये तो जरूर मानकर आप चलिए आनंद कि आईपीएल तो होती रहेगी। हाँ, लेकिन उम्मीद जरूर करनी चाहिए आशावादी इंसान होने के नाते कि यहां पर चेंजेस आएंगे, पूरी तरह से सिस्टम क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, और एक क्लीन जवाबदेह, चाहे एंटरटेनिंग ही हो लेकिन एक क्लीन क्रिकेट देखने को मिले। जी बिल्कुल, और जवाबदेह सिस्टम भी हो, क्योंकि बीसीसीआई को लेकर यह कहा जाता है कि जवाबदेही किसी के प्रति नहीं रखना चाहती। अब उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद, इतनी छीछा लेदर होने के बाद, तमाम तरह के आरोप लगने के बाद, कटघरे में आने के बाद ये चीजें अब बदलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साथ ही साथ शुक्रिया करेंगे आशिफ इकबाल का, जो न्यूज रूम से हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहे। फिलहाल वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।